जब आप अपने आवाज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे कि कोई प्रोफेशनल वॉइस यूज़र्स को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, जो टीचर्स हैं, वेंडर्स हैं, सिंगर्स हैं, या नहीं तो वैसी लेडीज़ जो हाउसवाइफ जो अपने छोटे बच्चों के पीछे भी ज़्यादा अपने आवाज़ को यूज़ करती हैं, तो वैसे पेशेंट्स को भी ये बहुत कॉमन समस्या है कि वो बोलते हैं कि मैडम हमारा मैंने ज़ोर से बोला और फिर मेरी आवाज़ बैठ गई। यानी तो कभी कभी होता है कि मैडम मुझे सर्दी हुई थी, नाक जाम, गला जाम हुआ, गले में दर्द हुआ, फिर मेरी आवाज़ बैठ गई। तो ये जो आवाज़ बैठने की समस्या है, ये सारी समस्या हमारे वोकल कॉर्ड से शुरू होती है। वोकल कॉर्ड्स एक्चुअली हमारा ध्वनि यंत्र है जिससे हम लोग बोलते हैं। तो जब हम लोग अपने आवाज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कभी कभी उसमें सूजन बैठ जाता है, और वो इतनी नाजुक स्ट्रक्चर है वोकल कॉर्ड कि उसमें हल्का सा सूजन बैठता है और पेशेंट की आवाज़ में भारीपन आ जाता है। या नहीं तो बहुत सारे पेशेंट्स, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि जो प्रोफेशनल वॉइस यूज़र्स होते हैं, तो वैसे केस में उनकी बोलने के मतलब ध्वनि यंत्र में गांठ हो जाती है, जिसे हम लोग वोकल कॉर्ड नोड्यूल बोलते हैं। तो वो नोड्यूल्स हो जाते हैं। तो वैसे पेशेंट्स को हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपने आवाज़ को थोड़ा रेस्ट दें और वोकल हाइजीन मेंटेन करें, जैसे कि गार्गल हो जाना और गार्गल करना, और कुछ एंटी रिफ्लेक्स मेडिकेशंस इसमें एडवाइस की जाती है। आपने बताया रेस्ट के लिए, तो रेस्ट कैसे दे, जो आराम के लिए क्या हो सकता तो ये जो वॉइस रेस्ट मैंने कहा, तो ये 2 तरह की वॉइस रेस्ट होती है। जैसे एब्सोल्यूट वॉइस रेस्ट, तो एब्सोल्यूट वॉइस रेस्ट जो हो गया, जिसमें पेशेंट को हम लोग बोलते हैं कि आपको कुछ भी नहीं बोलना है। तो वैसे पेशेंट कम्युनिकेट करने के लिए लिख कर दूसरे को बताते हैं कि मुझे ये समस्या, वो समस्या, वो लिख के अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो वैसा तो बहुत डिफ़िकल्ट है मतलब पेशेंट के लिए कि हमेशा वो एब्सोल्यूट वॉइस रेस्ट। बट जब ध्वनि यंत्र की जब सर्जरीज़ वगैरह हम लोग करते हैं, तो वैसे केस में रेस्ट देने के लिए हम लोग एब्सोल्यूट वॉइस रेस्ट 1-2 दिन का एडवाइस करते हैं। उसके बाद वॉइस रेस्ट करते हैं। अभी वॉइस रेस्ट का मतलब ये होता है कि आप अपने आवाज़ को कम यूज़ तो करें ही, वो तो चीज़ है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वॉइस हमेशा आपकी नॉर्मल टोन में होनी चाहिए। ना तो आपको ज़ोर से बात करना है और ना ही धीरे धीरे फुसफुसा के बात करना है। ये जो हाई पिच और बिलो लो पिच, ये दोनों हमारे वोकल कॉर्ड के लिए ठीक नहीं होता है। तो ये हम लोग पेशेंट को एडवाइस करते हैं, मतलब वोकल हाइजीन जिसे बोलते हैं, जिसमें एक प्रॉपर तरह की स्पीच थेरेपी की ट्रेनिंग दी जाती है पेशेंट को कि आप अपने वॉइस को कैसे यूज़ करोगे, वोकल हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे, और तब इस तरह की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। बट हमेशा मैं बता रही हूँ कि हर पेशेंट्स को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली आपका किसी ज़ुकाम से, या आपने ये नोटिस किया है कि 4-5 दिन से ही हमारे आवाज़ में भारीपन आ रहा है, तो कुछ ऐसे घरेलू उपचार है जैसे कि वॉइस रेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वॉइस रेस्ट तो बहुत बेनिफिटेड होता है। वॉइस रेस्ट का मतलब क्या है कि आपने अपने ध्वनि यंत्र को रेस्ट दिया। तो जब भी किसी भी शरीर के हिस्से में जब कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो क्या उसको करते हैं, उसको रेस्ट देते हैं। कहीं भी कोई घाव होता है तो बोलते हैं उसको रेस्ट देते हैं, उसकी ड्रेसिंग करते हैं। तो हमारे वोकल कॉर्ड का जब प्रॉब्लम हुआ है, तो हम लोग उसको वॉइस रेस्ट करके वोकल कॉर्ड को रेस्ट देते हैं कि उसमें हीलिंग की प्रोसेस अच्छी हो। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस देते हैं। तो वैसे हर पेशेंट को उस तरह की जब बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड की प्रॉब्लम हुई है, तो वो इस तरह से लोकल ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाता है। बट अगर ये भारीपन लंबे समय से है, जैसे कि 5-6 महीने से ये समस्या है और ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, यानी तो कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि 1-1.5 साल से शुरुआती दौर में उनकी समस्या ये थोड़ी सी थी, अभी धीरे धीरे बढ़ रही है और ये समस्या बढ़ती ही जा रही है, तो वैसे केस में हम लोग पेशेंट का वोकल कॉर्ड का एग्जामिनेशन करते हैं। क्योंकि कभी कभी जो मैलिग्नेंसी या वोकल कॉर्ड ग्रोथ वगैरह में भी पेशेंट का वॉइस चेंज हो जाता है, मतलब पेशेंट को भारीपन आ जाता है, और फिर वैसे केस में पेशेंट्स की वोकल कॉर्ड की बायोप्सी फिर फर्दर प्लान करनी पड़ती है।